लाख चाहो, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते। हर बंदा उस जेल से बाहर आना चाहता है, पर कोई भी भेदों को सॉल्व करना नहीं चाहता। आपके पड़ोस की फैमिली में शैतान कहां काम करते हैं, अगर आप वो भेद समझ जाएं। आपके बिजनेस के ना चलने का भेद क्या है, आपकी फैमिली के पीछे कर्ज का भेद क्या है, अगर आप उसे प्रार्थना में समझने की कोशिश करें, आप फास्टिंग में जाएं, आप समझें ध्यान से। जब मैंने जलंधर में मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो लोगों का कहना क्या था, यहां तक कि बिशप्स का कुछ लोगों का कहना क्या था कि जब एक मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, अगर वो एक साल में 100 से अधिक मेंबर से बढ़ जाए तो उसका टूटना लाजमी ही लाजमी है, वो टूटेगी ही टूटेगी। ये यहां का भेद था कि कोई कलीसिया बढ़ती नहीं थी, सब कलीसिया 100 200, बस उसके बाद क्या हुआ, टूट गई। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, क्या हो गया, वो प्रॉब्लम। उस भेद को जब सॉल्व किया गया तो आज आप जानते हैं हम कहां पे बैठे हैं। आपकी तरक्की, आपकी ऊंचाई जहां तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ये इस बात पे निर्भर करती है, ये नहीं क्या आप चाहते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो चाहते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन साथ में व्यभिचार का पाप भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं रोजे में, चुगलियां भी रोजे में, टीवी भी रोजे में। क्योंकि बाइबल ये बताती है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर जब बनते हैं, आप दूसरों से अधिक ऊंचा उठते हैं। क्योंकि आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में है, ना कि आपके ड्रामा क्रिएट करने की। आमीन। आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने लोगों में, परमेश्वर अपने आप आपको ऊंचा करते हैं और कोई विरोधी, कोई ताकत, कोई शैतान आपको नीचा नहीं कर सकता। आपकी वैल्यू परमेश्वर की मिस्ट्रीज खोजने में, उसके भेदों की बातों को खोजने में आपकी वैल्यू बनती है उसके पीछे। इसलिए मैंने कहा आत्मिक बनना फायदे का सौदा है। आमीन। क्या सौदा है आत्मिक बनना? वो फायदे का सौदा है। बाइबल बताती यूसुफ ने जब ये मिस्ट्री सॉल्व की और राजे को उसके सपने का अर्थ समझाया, तो वो उस देश का प्रधानमंत्री था। जिसने उसको अंदर किया था वो भी उसके नीचे आ गया। 2 साल उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी 2 साल उसकी कोई पूछताछ नहीं हुई। पर एक दिन राजे ने उसके विषय में बात की, आपका फल आने वाला है चर्च, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है चर्च, आपका फल आने वाला है चर्च, और शैतान आपको मूर्ख ना बनाने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं कि शैतान आपको मूर्ख ना बनाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जो लोगों ने मिस्ट्रीज, भेद को सॉल्व किए, वो लोग ऊंचे गए। चाहे आप यूसुफ की बात करो, आप डैनियल की बात करो, सेम किस्सा डैनियल की लाइफ में था। राजे को सपना आया, उसने सब पंडित जोशी सब बुलाए, किसी को उसका मतलब मालूम नहीं था। कहते अपना सपना बताओ। राजा कहता मैं सपना भी नहीं बताऊंगा, मैं अगर सपना बता दूंगा तुम कुछ और ही बना के मुझे सुना दोगे। सपना भी तुम सुनाओ मुझे क्या आया, और अर्थ भी तुम बताओ मुझे क्या आया उसका अर्थ। और डैनियल ने अपने लोगों से कहा, क्योंकि राजा ने बोल दिया था कि सब जोशी सब पंडित मरवा दो, क्योंकि किसी ने मेरे सपने का अर्थ नहीं बताया। तो डैनियल ने कहा उन तीनों से, शद्रक मेशक अबेदनगो से, कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो अपने भेद हम पे प्रकट करे। और परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर भेद प्रकट किए। जब वो राजा के सामने गया, उसने राजा का सपना भी बताया, उसका अर्थ भी बताया, और तब से लेके अपने जीवन के लास्ट दिन तक डैनियल को कोई दुनिया की ताकत नीचा नहीं कर सकी। हमेशा ऊंची कुर्सियों पे वो रहा, कोई उसको डाउन नहीं कर सका। आपकी प्रॉब्लम आपका दुश्मन नहीं,
आज इस मिनिस्ट्री में 50% लोग इस कारण हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नेगेटिव बातें इस मिनिस्ट्री की सुनी थी और तब मालूम हुआ था कि ये कोई सेवक ही है और आज वो चर्च में बैठे। तो दुश्मनों का थैंक्स आपको करना चाहिए, वो आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए है। अब आने वाले टाइम में इस पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी की मजबूती आप देखने वाले हो वो हैरान करने वाली होगी। लोगों को लगता है ये हो गया, वो गिर गया, और पंगा हो गया, प्रभु का काम नहीं क्या होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिर याद करवा रहा हूं, आने वाले टाइम में महीनों दिनों सालों में क्रिश्चियनिटी उस लेवल पे होगी आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि पंजाब परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।